गोट बेक इन तंदूर। अरे वासु यार, आज ना कुछ मस्त खाने का मन कर रहा है। आज मैं तुझे ऐसा मटन बनाकर खिलाता ना कि तुझे तारीफ के लिए शब्द ही नहीं मिलेंगे। दुनिया का आखिरी मटन बनाता मैं आज। चेतन और वासु घर जाते हैं। वासु मटन बनाता है और चेतन को देता है। चेतन एक निवाला लेते ही, अरे ये क्या है वासु, ऐसा होता है क्या मटन? बस तू बड़ी बड़ी बातें कर सकता है, मटन नहीं। हाँ बे, लगता है कुछ गलत हो गया। कुछ नहीं, सब गलत हो गया। चल अब किसी होटल में जाते हैं खाना खाने। चेतन और वासु गांव के बाहर वाले ढाबे पर आते हैं, पर ढाबा कुछ दिनों से बंद था। अरे यार, ये ढाबा भी बंद है। वासु, आज नसीब में अच्छा खाना लिखा ही नहीं। चल अब यहाँ तक आए हैं तो जंगल घूम कर आते हैं। चेतन और वासु जंगल के अंदर जाते हैं। ढाबे के अंदर दो चोर आते हैं। उनके पीछे पुलिस भी लगी हुई थी। अरे यार, ये पुलिस तो पीछा नहीं छोड़ रहे। पकड़े गए तो पूरा सोना हाथ से चला जाएगा और कैद भी हो जाएगी। अरे सोने को ठिकाने लगाना होगा। ये देखो, ये ढाबा बंद है, यहीं पर छुपा देते हैं सोने को। तंदूर की भट्टी के अंदर वो एक गड्ढा बनाते हैं और वहाँ सोना छुपा देते हैं। पुलिस के आने से पहले भाग जाते हैं यहाँ से। 2 दिन के बाद सोना लेने वापस आ जाएंगे। बस उस दिन तक ये ढाबा बंद ही रहा तो अच्छा है, नहीं तो गया। अब बंद कर अपनी मनहूस बातें, नहीं तो मैं खुद तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। दोनों चोर भाग जाते हैं। इधर गांव में एक अनाथ आश्रम था, जिसका मालिक कुछ ही दिनों पहले मर गया था, जिस वजह से कुछ सरकारी ऑफिसर जेसीबी लेकर उस आश्रम को तोड़ने के लिए आए थे। हमारा घर क्यों तोड़ रहे हो? हम सब बच्चे कहाँ जाएंगे? मत कीजिए ऐसा। ये अनाथ आश्रम गैर कानूनी तरीके से बनाया गया है। ये सरकार की जगह है और आश्रम बनाते वक्त सरकार से परमिशन नहीं ली गई थी। जब तक हमारे सर जिंदा थे तब क्यों नहीं आए और अब आए हो? देख बच्चे, तू बच्चा है, तुझे सरकारी बातें समझ नहीं आएगी। तुम सब अपना अपना देख लो, सरकारी कामों में दखल मत दो। बच्चों के सामने अनाथ आश्रम तोड़ा जाता है। गांव वाले भी कुछ नहीं करते। तब वो सारे बच्चे उसी ढाबा के पास आते हैं। ढाबा बंद था। तब बच्चे ढाबे का सहारा लेते हैं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है, अब हम क्या करें? आज रात हम यही रुकते हैं। खाना तो नहीं, लेकिन हम पानी पीकर रात गुजार लेते हैं। कल का कल देखते हैं। बेचारे बच्चे वही भूखे सो जाते हैं। दूसरे दिन वापस चेतन और वासु ढाबे के पास आते हैं। अबे यार वासु, आज भी ढाबा बंद ही है। अरे पर ये देख बच्चे, यहाँ क्यों सोए हैं ये? अरे बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? भैया, हम अनाथ हैं। हमें बहुत भूख लग रही है भैया। तभी वासु को एक बकरी दिखाई देती है। हाँ, मैं बच्चों के लिए तंदूरी गोट बनाता हूँ। क्या तू बनाएगा? अरे यार, तू तो रहने ही दे। नहीं यार, इस बार मुझ पर भरोसा कर। वासु बकरी को पकड़ लाता है। वासु उस बकरी को अच्छे से काट कर उसे मसालों से मैरिनेट करता है। सुन चेतन, अब तंदूर जला। आज एकदम कड़क बकरी तंदूरी खिलाता हूँ तुम सबको। मेरा नाम हमेशा हमेशा के लिए तुम सबके मुंह पर रहेगा। चेतन तंदूर में आग लगाता है और वासु उस बकरी को वहाँ पकने के लिए छोड़ देता है। पकते हुए बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। वासु, वैसे खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। कुछ देर में तंदूरी बकरी तैयार होकर पूरी हो जाती है। पूरे बच्चे खाना खाने में लग जाते हैं। तो वासु तंदूर को बुझाने जाता है। वो उस पर पानी डालता है कि तभी मिट्टी नीचे गिर जाती है। अरे चेतन, जरा इधर आ। अरे देख, इस तंदूर के अंदर एक और गड्ढा है। हाँ रे, लगता है किसी ने पहले से यहाँ गड्ढा बनाया था। वासु, वो देख, उस गड्ढे में कुछ चमक रहा है। वासु गड्ढे में हाथ डालकर चीजें बाहर निकालता है। अरे ये तो सोना है। इतना सारा सोना, ये तो भगवान की देन है। अब हम इसे बेचकर बच्चों की मदद करेंगे। ये सब दूर से वो दोनों चोर देखते रहते हैं। अरे चलो, हम अपना सोना छीन लेते हैं। अरे नहीं, वहाँ इतने सारे बच्चे हैं, हम वहाँ गए तो खुद ही फंस जाएंगे। वैसे वो दोनों सोने को नेक काम में ही लगाने वाले हैं।
चलो इस बार छोड़ देते हैं सोने को। चोर वहाँ से चले जाते हैं तो चेतन और वासु सोना बेचकर एक आश्रम के लिए जगह खरीदते हैं और वहाँ पे एक अनाथ आश्रम बनाकर उन बच्चों को सहारा देते हैं। अंडरग्राउंड बकरी थीफ। सुंदर एक चोर था। उसकी चोरी करने की आदत से गांव वाले परेशान हो गए थे, इसलिए एक दिन सब मिलकर सुंदर को मार मार कर उस गांव से भगा देते हैं। तब सुंदर एक नए गांव में जाता है जहां उसे कोई नहीं पहचानता था। सुंदर उस गांव में घूमता है, तभी उसके ध्यान में आता है, अरे इस गांव से ज्यादातर घरों में बकरियां पाली जा रही है। इन बकरियों को देखकर मेरे दिमाग में एक प्लान आया है, पर अब मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगा और ना ही ये गांव छोड़कर कहीं और जाऊंगा। तब सुंदर अपना प्लान कामयाब करने के लिए और किसी को उस पर शक ना हो, इसलिए वो गांव के सरपंच के पास जाता है और उन्हें अपनी झूठी कहानी बताने लगता है। सरपंच जी, मैं एक अनाथ लड़का हूँ। जमींदार ने मेरा घर मुझसे हड़प लिया। अब मेरा कोई सहारा नहीं है। सरपंच जी, मैं इस गांव में रहकर रोजी रोटी कमाकर अपना गुजर बसर करना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे अनाथ गरीब पर दया करें। तब सुंदर बोलते बोलते झूठे आंसू भी निकालता है। उसकी झूठी कहानी पर सरपंच विश्वास करते हैं और उसे गांव में रहने की इजाजत देते हैं। सुंदर एक किराए के घर में रहने लगता है। वो आसपास पड़ोस वालों के साथ अच्छा बर्ताव करके उनका भी मन जीत लेता है। तभी एक दिन रात में सुंदर गांव से कुछ बकरियां चुरा कर लाता है और उन्हें घर के आंगन के अंडरग्राउंड में छुपा कर रखता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां चोरी होने की वजह से परेशान हो जाते हैं। अरे मेरी 2 बकरियां गायब है। मैं तो आज उन्हें बेचने वाला था। ये क्या हो गया? अब मुझे पैसों की जरूरत है। अरे हाँ भाई, मेरी भी बकरी गायब है। लगता है कोई बकरी चोर घुस आया है गांव में। वो ऐसे बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां सुंदर आता है और वो कहता है, अरे तुम सब अपनी अपनी बकरियों का ख्याल नहीं रखते हो। मैंने सुना है पास के जंगल में 2-4 शेर घूम रहे हैं। लगता है उन्होंने बकरियों का शिकार किया होगा। सुंदर खुद चोरी करके इस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने लगता है और लोगों का सोचने का तरीका भी बदल देता है। सुंदर की बात सुनकर उन्हें भी लगता है कि सच में शेर ही बकरियां उठाकर ले गया होगा, इसलिए ना ही वो कोई कंप्लेंट करते हैं और ना ही बकरियां ढूंढने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गांव वाले इस बात को भूल जाते हैं कि उनकी बकरियां गायब हुई थी। लेकिन तब सुंदर सोचता है, चलो अब अपना काम शुरू करने का वक्त आ गया है। अब कल से मेरा खुद का मटन शॉप शुरू होगा। चोरी किए हुए बकरियों का मांस बेचकर ईमानदारी से पैसे कमाऊंगा और किसी को भी मुझ पर शक भी नहीं होगा। सुंदर ऐसा सोचकर दूसरे दिन से अपना मटन शॉप शुरू करता है। वो अंडरग्राउंड से जितना मांस चाहिए रहता उतना ही बाहर लेकर आकर बेचने लगता है। अब धीरे धीरे सुंदर का व्यापार अच्छे से चलने लगता है, पर उसकी चुराई हुई बकरियां कम हो गई थी। कल के लिए तो उसके पास कोई बकरी नहीं थी। तब वो सोचता है, अरे मेरे ध्यान में ही नहीं रहा कि बकरियां तो कम हो रही है। अब कल के लिए मुझे और बकरियां चुरानी होगी, वरना मांस कहां से बेचूंगा और पैसे कहां से कमाऊंगा। तब उसी रात फिर से सुंदर गांव के घर घर से बकरियां चुराता है और उन्हें अंडरग्राउंड में छुपाता है। दूसरे दिन गांव वाले बकरियां गायब देखकर यही सोचते हैं कि वो फिर से शेर जंगल से आ गया होगा और वही बकरी उठाकर ले गया होगा। इधर सुंदर भी खुशी से अपना दुकान शुरू करता है कि तभी वहां गांव का बादल नाम का आदमी आता है और वो कहता है, अरे सुंदर, कल मैंने मटन के लिए तुम्हें पूछा तो तुमने कहा कि मटन नहीं है, फिर आज ये अचानक मटन कहाँ से ले आया? वैसे तुम्हारी बकरियां भी कहीं नहीं दिखाई देती। कहाँ रहती है वो? कहाँ रखते हो उसे? अरे तुमसे क्या मतलब है? मैं उन बकरियों को कहीं पे भी रखूं, जमीन में गाड़ के रखूं या आसमान में छुपा के रखूं, तुम्हें उससे क्या? मटन चाहिए तो बोलो, वैसे मेरी बकरियां घास चरने गई है जंगल में, आया बड़ा। तभी बादल को म्या म्या की आवाज सुनाई देती है, पर उसे कहीं भी बकरियां आसपास दिखाई नहीं देती। तब जाके उसे सुंदर पर शक होता है। वो घर जाता है और सोचता है, जरूर दाल में कुछ काला है। सुंदर के पास बकरियां तो नहीं रहती, पर फिर भी वो मटन बेचता है। शेर के डर से
गांव वाले भी जंगल जाना भूल गए और ये सुंदर है कि अपनी बकरियों को जंगल चरने के लिए भेज रहा है। लगता है ये शेर इस सुंदर का बनाया हुआ कोई ड्रामा है। अब तो मुझे सच्चाई पता करनी ही होगी। तब बादल चुपके से सुंदर पर नजर रखने लगता है। एक रात बादल सुंदर को बकरी को चुराते हुए देख ही लेता है। इतना ही नहीं बल्कि उसका पीछा करते हुए वो सुंदर को अंडरग्राउंड में जाते हुए भी देख लेता है। तब जाकर बादल को सुंदर की असलियत का पता चल जाता है। अच्छा बच्चू, तो ये बात है। अब देखना सुंदर, कैसे मैं तुम्हारे ड्रामे में तुम्हें ही फंसा देता हूँ। दूसरे दिन सवेरे सवेरे बादल शेर शेर कहते हुए सुंदर के घर के पास आता है। सुंदर डर के मारे घर के बाहर आता है। बादल के साथ गांव के लोग भी रहते हैं। तब उन सबको देखकर बादल कहता है, अरे सुंदर, अभी अभी मैंने शेर को तुम्हारे घर के पास आते हुए देखा है। एक बार तुम भी अपने बकरियों को देख लो, नहीं तो वो शेर सबको उठाकर लेके जाएगा या किसी को घायल कर देगा। क्या यहाँ शेर आया? अरे बाप रे, मेरी बकरियां! चलो, इसके पहले कि वो मेरी बकरियों को मारे, हम शेर का किस्सा ही खत्म कर देते हैं। तब सुंदर डर के मारे ये भूल जाता है कि उसकी बकरियां तो अंडरग्राउंड में है और वहां शेर नहीं जा सकता। सुंदर हड़बड़ाहट में बादल के जाल में फंसी जाता है। वो जल्दबाजी में अंडरग्राउंड का दरवाजा खोल देता है और सबको लेकर अंडरग्राउंड जाता है। अरे बादल, यहाँ तो कोई शेर नहीं है। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अरे मैंने कब कहा कि शेर अंडरग्राउंड आया है? अरे असल में तो शेर है ही नहीं। मुझे तुम पर उसी दिन शक हो गया था, इसलिए मैं तुम पर नजर रख रहा था और तुम्हारा सारा कारनामा अपनी आंखों से देखा। पर मैं तुम्हें सबके सामने लाना चाहता था, इसलिए यह शेर का बहाना किया, समझे? वैसे सरपंच जी, ये कोई अनाथ नहीं है। ये तो एक नामी चोर है, नामी चोर। मैंने इसके गांव जाकर इसकी सारी जानकारी हासिल की कि कैसे गांव वालों ने इसे मार मार कर उस गांव से बाहर हकाल दिया था। ये सब सुनकर गांव वालों को सुंदर के असलियत पता चल जाती है। गांव वाले अपनी अम्मी बकरियों को पहचान कर घर ले जाते हैं, पर सुंदर के इस झूठ के लिए और उसके चोरी के लिए सरपंच उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। सुंदर को उसके किए की सजा मिलती है और उस दिन के बाद से गांव वाले भी खुशी से रहने लगते हैं।